Good morning, students. We start with next step in thermodynamics, that is state function and path function. Function versus path function. First, we define the state function. The state function is property whose value does not depend on the path taken to reach that have specific value. State refer to temperature, pressure, the amount and type of substance present. The specified or described by measurable state variables. Means कोई भी स्टेट है, फंक्शन है, वो स्टेट फंक्शन कहलाता है तब तक कि उसकी स्टेट को हम पर्टिकुलर स्टेट पे किसी भी पाथ से या किसी भी रिएक्शन के पाथ से हम पहुँचें तो वो सब्सटेंस वही बनेगा जिस टेम्परेचर प्रेशर पे वो प्रेजेंट है। वो ये नहीं उस पर डिपेंड करेगा कि वो किस पाथ से है। एग्जाम्पल एक डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर। आप पोलर पे भी चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, डेंसिटी ऑफ वाटर सेम रहेगी। हम वाटर को कितने भी तरीके से बनाएं, कितनी भी केमिकल रिएक्शन में वाटर रिलीज होता है तो उसकी डेंसिटी सेम रहेगी। डेंसिटी इज ए स्टेट फंक्शन बिकॉज substance density is not affected by how the substance obtained. Example like water produce in many chemical reactions but their density is same in every chemical reactions. The mathematics of state function means state function is integral, means इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट वो तो अच्छे से जानते हैं, जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी। उनको मैं समझा देता हूँ कि भी इंटीग्रेंस मीन्स एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट को हम उस एरिए, अब ट्रायंगल है या फिर किसी रेक्टेंगल है, उनका एरिया तो निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्क हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क आ जाता है, ग्राफ आ जाता है, जिसमें हम किसी पिक्चर को हम ना ट्रायंगुलर ले सकते हैं ना वैसे मतलब रेक्टेंगुलर एरिया नहीं निकाल सकते। जिन चीज़ों को उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। द प्रॉपर्टी, द इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू मीन्स स्टेट फंक्शन इज ए इंटीग्रल डिपेंड ऑन ओनली द थिंग्स दैट प्रॉपर्टी थ्री थिंग्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू। दैट इज द स्टेट फंक्शन को डिनोट किया एस से, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू। फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब मैं ये समरी है, कुछ डिफरेंस है बिटवीन स्टेट एंड पाथ फंक्शन। एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि एग्जाम में इसमें अगर आ जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, तो आप कितने पॉइंट लिख सकते हैं। तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट फंक्शन की है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन टू एस्टेब्लिश प्रॉपर्टी और वैल्यू। मीन्स हम कोई भी स्टेट पे जाएंगे इनिशियल से फाइनल से, वो उस पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड ऑन पाथ। सेकंड पॉइंट, कैन इंटीग्रेट यूजिंग फाइनल एंड इनिशियल वैल्यू, नीड मल्टीपल इंटीग्रल एंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट। मीन्स इस फर्स्ट में तो इनिशियल फाइनल वैल्यू चाहिएगी हमें, इसमें मतलब हर पॉइंट पे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। थर्ड, इन साइक्लिक इंटीग्रल, साइक्लिक प्रोसेस, साइकिल इंटीग्रल हमेशा स्टेट फंक्शन होता है वो जीरो होता है। इसमें साइकिल इंटीग्रल डज नॉट बिकॉज ऑफ डिपेंड ऑन पाथ है, वो साइक्लिक प्रोसेस कौन से पाथ से गया है उस पर डिपेंड करेगा, ये नॉन जीरो रहेगा। फोर्थ, द मल्टी स्टेप रिजल्ट इन सेम वैल्यू, मल्टी स्टेप इंटीग्रल हैव सेम वैल्यू, मल्टी स्टेप रिजल्ट इन मल्टी स्टेप इंटीग्रल रिजल्ट इन डिफरेंट वैल्यू। फिफ्थ पॉइंट है, बेस्ड ऑन एस्टेब्लिश्ड स्टेट ऑफ सिस्टम मीन्स टेम्परेचर अमाउंट जो स्टेट वेरिएबल हैं, बेस्ड ऑन हाउ द स्टेट ऑफ सिस्टम वाज एस्टेब्लिश
ओके इसके एग्जाम्पल है इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी, दैट्स ऑल। इनके एग्जाम्पल हैं वर्क एंड हीट, मीन्स पाथ फंक्शन वर्क एंड हीट। अब आते हैं हम एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जो चीज़ें हमें आगे यूज़ करनी है, मीन्स जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ड्राइव, उसके स्टेट फंक्शन आएंगे, उनको ड्राइव करने के लिए पाथ फंक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी, स्टेट वेरिएबल की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो सब इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो अब पहले चल रहा था। अब आता है एनर्जी एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी चीज़ को हम डिस्कस करने से पहले उसकी हिस्ट्री को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पहले हमें यही नहीं पता होगा कि भी किन किन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, और किस चीज़ों का यूज़ करके हमें ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफ़ाइन किया है, जिसकी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इस यूनिवर्स में। सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप किसी की हिस्ट्री को अगर अच्छे से जान लेते हैं तो आप शायद उसके मतलब उसको उस टॉपिक को समझने में अच्छे से तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से समझा जाएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जूलियस रॉबर्ट मायर एक डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, सर्जिकल थे, was a German physician making the first statement of energy, means conservation of energy, and the mechanical equivalent of heat, namely that motion is converted into heat। ये आप नोट कर लेना, ये आप लिख सकते हो कोई भी मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ डिफाइन करने से पहले तुम मायर्स का साइंटिस्ट का नेम लिख के स्टेटमेंट लिख सकते हो। अब मैं ओवरव्यू, इन 1840 हायर्ड ऑन शिप डेस्टिनी फॉर ए राउंड ट्रिप टू जावा, मीन्स जर्मन से जावा जा रहे थे। तो ऑन दिस वॉयज टू क्यूरियोसिटी केम टू इंटरेस्ट हिम। दो चीज़ें नोट की इन्होंने। फर्स्ट, ही टोल्ड बाई द नेविगेटर दैट ड्यूरिंग ए स्ट्रॉम, भाई ओशियन में जाते हैं, स्ट्रॉम तो नॉर्मल चीज़ है, स्ट्रॉम द ओशियन वाटर बिकम द वार्मर। दिस मीन टू मायर दैट द एजिटेशन मीन्स मोमेंटम, मोशन और मैकेनिकल एक्शन ऑफ वेव्स, वेव्स मीन्स ओशियन वेव्स, वाटर वेव्स होती है ना अप एंड डाउन, वाटर वेव्स की बात कर रहा है यहाँ पे, ये वेव्स हैं, ये वाटर वेव्स हैं, हैड बीन कन्वर्टेड इनटू हीट, मीन्स वो टकरा के किस में कन्वर्ट हो रही है, मोशंस हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स का, उनसे वेव बन रही है, वो वेव बन के किसी चीज़ से आपस में टकरा के, वाटर मॉलिक्यूल आपस में टकरा के हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेकंड जो इसकी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि हमारे जो ब्लड है, एक आर्टरी का ब्लड होता है, एक वीनस ब्लड होता है। आर्टरी ब्लड होता है प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रेड होता है, और जो वेन का ब्लड होता है वो ब्लू होता है, ब्लूइश इन कलर होता है, क्योंकि उसमें CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसलिए उसका कलर ब्लूइश है। तो ब्लीडिंग ऑफ वेरियस सेलर विद फीवर इन जावा मीन्स वार्मर। जर्मनी कोल्डर रीजन है, जावा है वो वार्मर रीजन है। तो ही नोटिस दैट द कलर ऑफ द ब्लड वाज मच ब्राइटर देन what he was used to seeing in Germany, a colder place। मीन्स ब्राइटर का मीन्स रेड इन कलर, मीन्स वीनस ब्लड में रेडनेस आ गई, मीन्स फीवर हुआ, फीवर के कारण उनका ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग में उसने चेक किया कि जो ब्लीडिंग था उसमें वो ब्राइटर था, और जो जर्मन में जब वो कलर देखा जाता था तो वो ब्लूइश आता है ब्लीडिंग में। तो ये मेडिकली जो थ्योरी थी वो कॉन्ट्राडिक्टरी कर रही थी कि भाई एक वन प्लेस पे तो ये बॉडी वही रहती है, बीमारी भी वही रहती है, लेकिन ब्लड का कलर चेंज कैसे हुआ।
तो उसने सजेशन दिया, ये भी केमिस्ट्री में छुपा था, इसका आंसर भी केमिस्ट्री में छुपा था। तो कैसे? द बॉडी इज वार्म बाय कंबशन ऑफ फूड। सबको पता अभी कंबशन ऑफ फूड होता है तो बॉडी वार्म होती है, हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी वार्म हो जाती है। और कंबशन इज रिक्वायर्ड इन वार्मर रीजन, लेस कंबशन, ये नोट करना, लेस कंबशन इज रिक्वायर्ड इन वार्मर रीजन, सो लेस CO2 इज रिलीज एंड ब्राइटर इन कलर। मीन्स इन जावा के अंदर हमें कंबशन ऑफ फूड कम होगा, कम होने से हमारी CO2 कम रिलीज होगी, कम रिलीज होने से ब्लड में कम जाएगी, मतलब हीट कम रिलीज होगी वार्मर रीजन में। अब आ जाओ, हाई कंबशन इन रिक्वायर्ड इन कोल्डर रीजन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन जर्मनी, मीन्स लेस ब्राइटर ब्लूइश इन कलर। तो ये सीधा सीधा आंसर था हीट का और कलर चेंज का। तो मायर ने ऑब्जर्व किया, दिस सेट ऑफ फैक्ट सजेस्ट टू मायर दैट द केमिकल प्रोसेस ओकरिंग वाया कंबशन प्रोड्यूस बोथ हीट एंड वर्क एंड दैट देयर मस्ट बी interconvertible, they must be interconvertible. This is the two things they are noted by, and they publish a research paper when finish his voyage. सेकेंड आता है कंजर्वेशन। इसने कंजर्वेशन जो मायर्स और जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दो चीज़ों से मिलके बना है। फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकंड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। और ये दो चीज़ों को एक्सप्लेन करना, इनकी हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेम आर ट्रिब्यूटरी टू ग्रेजुएट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ए बिगर थिंग, मीन्स एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट का नहीं, मैनी साइंटिस्टों ने कंट्रीब्यूट किया, उनका थोड़ा लेके फिर एक निचोड़ लेके आए, फिर वो स्टेटमेंट दी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे? मीन्स थे कार्ल मोहर जो फार्मिस्ट थे, फ्रांस के थे, उन्होंने कुछ बोला था 37 में। रॉबर्ट मायर्स ने, मैं आगे बताऊंगा क्या स्टेटमेंट दी थी, 1841 में। फिजिक्स सर्मन ने, जेम्स जूल ने तो एक्सपेरिमेंट किया था पेडल व्हील, वो मैंने नीचे राइट डाउन कर रखा है। फिजिक्स इंग्लिश है। हरमन हेल्महोल्ट्ज मेन साइंटिस्ट हैं जो 1847 में फिजिक्स जर्मन्स, जो इन्होंने स्पीक किया है किसके बारे में? कंजर्वेशन ऑफ लॉ के बारे में डिटेल में। लास्ट में जो हरमन हेल्महोल्ट्ज हैं, इन्होंने फुली डिफाइन किया था 1847 में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो इन लेट 1840 conclusion reached by Mayer, Jules, Helmholtz, means three scientists formulated very clearly the existence of the law of conservation of energy or force, means energy और force। उस वक्त जो फोर्स और एनर्जी को सेम मानते थे, मीन्स एज एनर्जी वाज कॉल्ड एट दैट टाइम, मीन्स फोर्स एनर्जी को अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया था। फिर इन 1841 मायर स्टेटेड द मोस्ट फेमस वर्जन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मीन्स एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट मायर्स क्लियरली स्पीक्ड। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बोला है। सबसे पहले मायर्स, फिर उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जूल्स ने, फिर हरमन हेल्महोल्ट्ज ने कंजर्वेशन को अच्छे से डिफाइन किया। अब जो एक्सपेरिमेंट, फेमस एक्सपेरिमेंट है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का, दिस इक्विवेलेंस ऑफ हीट एंड मोशन वाज टेस्टेड इन क्लासिकल एक्सपेरिमेंट बाय जेम्स जूल्स इन 1843, फेमस पेडल व्हील एक्सपेरिमेंट। 9th-10th में तुम्हें भी देखा है, लेकिन एक्चुअली क्या है वो अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। हु यूज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स मास डाउन जाएगा नीचे के लिए तो उसकी डिक्रीज होगा, मीन्स वर्क डन डिस्ट्रॉय होगा। अगर ये मास नीचे जाएगा तो वर्क डन डिस्ट्रॉय होगा। ये पेडल व्हील
सर्कुलेट करेंगे तो यहाँ वर्क डन प्रोड्यूस होगा, जिससे वाटर का मॉलिक्यूल हीट अप करेगा, मतलब हीट आएगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, मीन्स वर्क कन्वर्ट हो रहा है किस में, हीट में। सराउंडिंग का वर्क डिस्ट्रॉय हो रहा है, सिस्टम में हीट आ रही है, ठीक है ना। तो पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट हु यूज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी फॉलिंग द मास टू स्टेयर द वाटर। द ऑब्जर्वेशन क्या ली, मैं डिटेल में नहीं बता रहा मैं तुम्हें, ऑब्जर्वेशन क्या थी, द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्क इन द सराउंडिंग प्रोड्यूस एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, ये टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और वर्क इन सराउंडिंग इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये दूसरी उसने ऑब्जर्वेशन ली। ये थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैं मैथमेटिकली ड्राइव करूँगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को और अच्छे से डिफाइन करूँगा। थैंक्स स्टूडेंट्स।